गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है जी? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो भैया समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? जैसे कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। जैसे हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, राइट। लिख सकते हैं इन त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या देखा? कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण सी का हम बात कर रहे हैं। सी को हमने कहाँ रख दिया? बीच में। तो कोण सी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल वही होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। आप क्या लिख सकते हैं हिंदी में? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। लिख लीजिए, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल की जगह पे ट्रायंगल का सिंबल बना दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल दैट हैज वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसका कम से कम जो एक इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ध्यान से समझें। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और एक हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन होगा, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो जब एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। और समकोण त्रिभुज की विशेषता ये है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कि जो समकोण होता है 90 डिग्री का, जो सामने का जो साइड होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेटर, सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में। यानी जो दो साइड्स हैं इनसे बड़ा होता है जो 90 डिग्री का सामने का साइड होता है। जैसे जो हमारा ए बी है ना, वो बड़ा होगा किससे? बी सी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। और उसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी क्यू है ना, वो क्या हो जाएगा? बड़ा किससे? क्यू आर से, यानी इससे और पी आर से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली आपको सिर्फ एक दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पहला कि एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसे कर्ण कहा जाता है हिंदी में। तो वो जो है बाकी के जो दोनों भुजाएं होती हैं वो उनसे क्या होता है? बड़ा होता है। और 90 डिग्री जब ये हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो बी वाला और जो बी और ए जो एंगल है, ये 90 डिग्री के बीच, यानी दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। यानी कि दोनों ही 90 डिग्री से कम होंगे। दोनों ही एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। ये आपको याद रखना है। यानी लेस देन 90 डिग्री ये भी होगा और लेस देन 90 डिग्री ये भी होगा। यानी भाई कोण ए भी 90 डिग्री से कम होगा, कोण बी भी 90 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो दो बचा वो भी दोनों का सम कितना होगा? दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो जब दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे यानी दोनों ही 90 डिग्री से कम के रहेंगे। यानी एक हमारा राइट एंगल हो गया, तो ये 90 डिग्री से जब ये कम होंगे, ये 90 डिग्री से कम एंगल को क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। तो ये भी याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल, यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री। और बाकी जो दो होंगे रिमेनिंग जो 2 एंगल होंगे वो क्या होंगे? अक्यूट एंगल होंगे। याद रखेंगे आप, कैसा एंगल होंगे? अक्यूट एंगल होंगे।
ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल होगा, और ये वाला भी क्या होगा अक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण होगा। न्यून कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल पे ही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और फिलहाल इससे पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या करना है आपको मालूम ही है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप त्रिभुज के हमारे सभी वीडियो को क्रम से बिल्कुल 0 से 0 से बेसिक से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ एक प्लेलिस्ट का नाम है जिसका टाइटल है त्रिभुज, उसको खोलें और वहाँ देखें, सब चीज़ जो है अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस त्रिभुज के फिगर के साथ इस वीडियो का हम करते हैं इख्तिताम यानी कि समापन। और ये वाला कमवा तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, करेंगे तो फायदा में रहेंगे, नहीं करेंगे तो घाटा में रहेंगे। क्योंकि कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। भविष्य में 11 और 12 के भी आपको चैप्टर्स और वीडियोस देखने को मिलेंगे। और 11, 12 पास करेंगे तो नौकरी के लिए तलाश में जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी करेंगे। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, मैथ देखने को मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट भी मैं लेकर आऊँगा। तो इतना सब कुछ जब मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आप समझदार हैं,